मेरी शादी एक नामर्द से हो गई, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहली प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति नामर्द था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई थी और यही बात मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई। और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान की सोच के परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम सुधा है। मेरी उम्र लगभग 35 से 36 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी कर कर अपना पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अब मैं अपने घर में अकेले रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही छूट गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे साथी की ज़रूरत महसूस होती थी जो मेरी तन्हाई को दूर कर मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते थे। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ पर मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब है। उनकी शादी हुई थी पर उनकी पत्नी इसलिए उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुतबे की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उसके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वो मुझसे यही सब बातें कर ही रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी उससे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊँगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने दूँगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। मेरी सहेली तो बहुत खुश हुई मेरा क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी और उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारे ही जैसी किसी साथी की ज़रूरत है। इससे 2 दिन गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया शादी के लिए तैयार हैं पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबराकर पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और सुधीर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने ये बात अपनी बहनों को भी बताई। अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर सुधीर के घर गई तो ये देखकर हैरान थी कि सुधीर का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी सादगी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने अच्छे घर
में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति सुधीर का इंतज़ार कर रही थी, पर सुधीर जब कमरे में आए 2 दिन के अंदर एक झिझक थी। साधु अपने अंदर ही उस कमी को लेकर परेशान थे। मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उसका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद सुधीर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए ज़िंदगी का आजमाइश साबित होगा। मैं और सुधीर अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से जी रहे थे। सुधीर ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। सुधीर ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने सुधीर में ही बहुत सी कमियां बताई। और जब ये बात सुधीर की पहली पत्नी को पता चली कि वो कभी बाप नहीं बन सकते, तो वो इन्हें छोड़कर चली गई। सुधीर ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए इनसे शादी की, ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए इन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और सुधीर को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूँगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं सुधीर के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं सुधीर और उनके पिता की खूब सेवा करती। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। सुधीर को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती, तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर गए थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर सुधीर ने मुझसे कहा, लगता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का तो ख्याल रखती नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे कि तुम खाना अच्छी तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर सुधीर ने मेरी एक न सुनी। ऑफिस जाने के बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई थी, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और सुधीर बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे।